नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे इस कंटेंट में। मैं आपका साथी रूपक शर्मा आज आपको लेकर चलूंगा महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहां भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी लीलाएं करके हमें दिखाई थी। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की कि आज मैं आपसे शस्त्र उठवा कर मानूंगा, और लगातार अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते रहे भीष्म पितामह। तो भगवान द्वारिकाधीश क्रोध में आ गए और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया अपने हाथों में। और जब उन्होंने रथ का पहिया अपने हाथों में उठाया तो अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे कि ऐसे काहे के भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बताए तो अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी, फिर कैसे भगवान। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको अपना मत रखूंगा, यहाँ पर भी भगवान द्वारिकाधीश ने एक मानव जाति को संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि यदि आपको अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि यदि भीष्म तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते उस समय, और जब द्रौपदी का चीर हरण कराया जा रहा था, द्रौपदी को जब घसीटा जा रहा था, केशों से पकड़कर उसको लाया जा रहा था, भरी सभा में तुम भी बैठे थे, भरी सभा में कृपाचार्य भी बैठे थे, उस भरी सभा में पांचों पांडव भी बैठे थे, उस भरी सभा में द्रोणाचार्य भी बैठे थे। लेकिन आप बंधे हुए थे हस्तिनापुर के सिंहासन से, और धृतराष्ट्र के सामने नेत्रहीन था धृतराष्ट्र, लेकिन उसको सब पता था क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम चल रहा है, क्या विभत्स घटनाएं चल रही हैं। तो आप उस समय यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते तो आपका सामना करने वाला एक भी योद्धा नहीं था उस समय। लेकिन आपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, उसका कारण ये रहा और पूरे टुकड़ा साफ हो गया कौरवों का, खत्म हो गए कौरव। 100 पुत्र थे, कौरव सारे मारे गए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। अब भगवान द्वारिकाधीश ने यहाँ एक संदेश दिया है कि यदि मानव जाति की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो तोड़ दीजिए, तभी हम मानव जाति की रक्षा कर पाएंगे या हम अपने भक्त की रक्षा कर पाएंगे। इस आध्यात्मिक कंटेंट में मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि भगवान की हर लीला के पीछे वास्तव में कोई न कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बस हम अनभिज्ञ हैं उस रहस्य से। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।